परीक्षित महाराज तो समझ गए, बोले कुछ घड़ियां शेष हैं, और इन शेष घड़ियों को ही हमें सुंदर बनाना है, इन शेष घड़ियों को ही हमें पवित्र बनाना है। और ये जो जीवन की शेष घड़ियां बची हैं, कुछ ये हरिनाम के लिए, संकीर्तन के लिए। क्योंकि बहुत ध्यान देना कि संसार में आपके जन्म का पता है, आपका जन्म कब होगा। मातृगर्भ में जीव आया, 9 मास पूर्ण होकर के मां के गर्भ से जीव संसार में आता है, और मां के गर्भ से जीव संसार में आता है 9 मास पूर्ण होकर के। पर आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि मां के गर्भ में जीव की मृत्यु हो जाती है। 3 महीने का जीव था, खत्म हो गया, 4 महीने का गर्भ में मृत्यु हो गई, 6 महीने का खत्म हो गया, 7 महीने का खत्म हो गया। यानी अभी जन्म नहीं हुआ, संसार में नहीं आया, मृत्यु का जन्म पहले हो जाता है। हमारे और आपके जीवन का अंतिम समय आए, उससे पहले हम हरि नाम जप लें, हरि कथा में मन को लगा लें। एक कान हमारे हरि का नाम सुने, कृष्ण नाम सुने, गोविंद नाम सुने, ये हरि भागवती कथा सुने। सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं पावन पवित्र भागवती है। परीक्षित महाराज को श्राप लगा, परीक्षित महाराज ने कहा श्राप नहीं, ये तो वरदान है, वरदान मिला है मुझे। परीक्षित महाराज ने एक क्षण भी नहीं लगाया। आज के व्यक्ति को पता चले मरने वालों हजारों सुविधाएं प्रकट कर देता। बड़े बड़े डॉक्टर सेवा में लगे हुए, 6-6 महीने तक सेवा हो रही मैया। हाँ, ये प्राण भी दुष्टों के होते ना, ऐसे नहीं जाते। जिसने कभी दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, तीर्थों का मार्जन नहीं किया, सदकर्म नहीं किया, उसके प्राण भी आसानी से नहीं जाते। भगवान भी कहता तो यही भुगत। हाँ, हमारे यजमान परिवारों में एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत भोग रहा था कितने सालों, उसके शरीर में बास आने लगी, अंग सड़ने लगे, गंध आने लगे। तो गंध आने लगी, अंग सड़ने लगे। तो जब वो अंग सड़ने लगे, उससे गंध आने लगी, तो हमने उन्हें कहा कि रुद्राभिषेक हो रहा, आप भगवान का जल लेकर के इसे मुख में डाल दो, इससे भगवान शिवलोक की गति हो जाएगी। हमने से जल दिया, तो उस परिवार, यजमान परिवार का फोन आया कि महाराज जी रात को हमने जल उनके मुख में डाला था, सुबह 4 बजे उनका देहावसान हो गया। यानी भगवान की कृपा से वो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म को प्राप्त हो गया। ये सदफल का फल है, नहीं तो प्राण ऐसे नहीं जाते। जिसने दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, दान भी बहुत सारे, जिसने कभी विद्या का दान नहीं किया, कभी धन का दान नहीं किया, कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए ये तर्पण का समय है। हम जो दान करते हैं यहाँ पर, जो पुण्य करते हैं, जो सदकर्म करते हैं, वो सीधे हमारे पितरों को लगता है। कितने सारे लोग इस कथा के यजमान बने, कितने लोग दूर बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पितरों के प्रति वो सदकर्म कर रहे हैं। यहाँ दान पुण्य, उनके पितरों के प्रति सुबह प्रातः कालीन पूजन होता है भगवान का। जिसने यहाँ पर एक अंश भी दान दिया, जिसने यहाँ पर अपने जीवन का सदकर्म से कमाया हुआ एक अंश भी दिया है, वो मेरे भाई बहन केवल उसके लिए नहीं, उसके पितरों के लिए। अबे जब हम कोटद्वार इस कथा के लिए गए ना, इधर उधर देने के लिए, तो वहां पर एक माता जी हैं, उन माता का जवान बेटा, छोटा सा बालक एक्सीडेंट में खत्म हो गया। तो मैया ने कहा व्यास जी मैं आना भी चाहती हूँ, पर थोड़ा सा। तो उन मैया ने अपने बालक के निमित्त हमें कहा कि आप जरूर रावण देवताओं से कहना मेरे बालक के निमित्त संकल्प करें। तो हमने कहा अब कहा मैया आपके वहां से नाम ही आ जाए तो त्रिवेणी घाट गंगा तट पे कथा हो रही है, आपके पितृ वैसे ही चले जाएंगे वैकुंठ की ओर, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यहाँ की भागवती सुन ली तो वैकुंठ गमन हो जाता है। ये तो हमारे तीर्थ क्षेत्र का फल है। आप यहाँ पर सुन रहे हैं, साधारण नहीं है। तीर्थ क्षेत्र में आप कथा सुन रहे हैं, बहुत असाधारण है, ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं परीक्षित महाराज ने सब त्याग दिया, एक क्षण नहीं लगाया। संतों के जैसे वस्त्र पहन लिए, भगवा वस्त्र धारण कर दिए, चल दिए, राज्य को तागा, गंगा का स्पर्श किया, गंगा का आचमन किया और बैठ गए परीक्षित महाराज उत्तर प्रदेश के समीप सुखताल में। परीक्षित महाराज बैठ गए और बैठ करके परीक्षित महाराज वहां पर बैठे तो जैसे ही पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है। जब किसी दुष्ट को कोई गलत बात बोले ना, हाँ, तो दुष्ट को कुछ हो जाए तो व्यक्ति परवाह नहीं करता है। हाँ? एक आपका जहां पर घर है तो आपके घर के बगल में एक दाईं तरफ अच्छा व्यक्ति रहता है, बाईं तरफ बुरा व्यक्ति। अब एक दिन अच्छा व्यक्ति मर जाए तो 4-5 अच्छे लोग एकत्रित होकर के गांव के चौराहे पर, पहले वट वृक्ष होते थे, उस पेड़ के नीचे बैठ करके
4 5 10 माताएं अपने गांव के जल स्थल पर, जहाँ पर जल लिया लेती थी माताएं, कुएं पर या फिर किसी पनेरी पर या फिर किसी बावड़ी में, तो माताएं वहां पर बात करती हैं, अच्छे पुरुष वहां पर बात करते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, प्रातः काल उठ करके हमें सुंदर ज्ञान देता था, हमारे बच्चों को अच्छा मार्ग बताता था। तब तक दूसरी मैया कहती है क्या करें बहन, वहां भी अच्छे ही चाहिए होते भगवान के यहाँ, तक भी भले चले, बुरा तो तक भी नहीं चले, वहां भी अच्छे ही चाहिए। बोले जो होना था वो तो हो गया, चलो बहुत अच्छे थे, हम प्रार्थना करते उन्हें भगवान का लोक मिले। और एक दिन दूसरी तरफ जो बाईं तरफ बुरा व्यक्ति था ना, वो मर गया। फिर से माताएं भाई इकट्ठे होते हैं। अब एक मैया दूसरी मैया से कहते बलू है मरेगी, आपत्ति खत्म हुई, अच्छा हुआ मर गया, आपत्ति खत्म हो गई। यहाँ पर बहुत सारा, अब हम उत्तराखंड के हैं ना, तो थोड़ी अपनी उत्तराखंडी निकल जाती है भाषा हमारी जो गढ़वाली है, और जिसके समझ में ना आया उसे उसके लिए हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। फिर हाँ, माता कहती बहुत अच्छा हुआ। और बुरा व्यक्ति अच्छा काम भी कर देना तो उसके पीछे भी लोग कहते हैं अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करे तो सही है, अब बुरा व्यक्ति काम करे तो। अभी मुझे याद है हमारे उधर किसी ने भंडारा कराया, और हमारे ऑफिस जहाँ पर हम बैठते हैं, जहाँ पर हमारा कार्यालय है ऑफिस, तो हम बाहर निकले 4 5 माताएं बात कर रही थी। किसी ने भंडारा कराया तो 4 5 माताएं बात कर रही थी, और बात करते हुए माताएं पता क्या बोली, वो ना भंडारा करा रहे हैं। दूसरी मैया पता क्या बोली, लोगों को मार मार करके पैसे जमा कराना, भंडारा तो कराना ही है, भंडारों ने करोड़ तो क्या करोड़ थे पैसे, बताओ। भागवत भी करा दे कोई दुष्ट व्यक्ति तो क्या करे, और भागवत कराने से सुधर तो जाए कम से कम। दूसरों को ठगना तो छोड़ दे, दूसरों को लूटना तो छोड़ दे, दूसरों को मारना तो छोड़ दे। भंडारा करा दिया कहीं भी, और उसके बाद भी याद है, और हम ऑफिस से बाहर निकले तो कहीं जा रहे थे तो माताएं ऐसी बात कर रही थी, बताओ ऐसा होता। बुरा व्यक्ति अगर अच्छा भी कर दे तो उसकी अच्छाई में भी गौण बुराई होती है, वो अच्छाई भी कुछ सोच के करता है, इसमें क्या मैं किसी को लपेट लूं, कैसे मैं किसी को ठग दूं। परीक्षित महाराज जैसे ही तीर्थ में पहुंचे तो परीक्षित महाराज ने आचमन किया, बैठ गए, और जैसे ही पता चला कि संत है परीक्षित, 12 भागवतों में परीक्षित का नाम आता है। परीक्षित महाराज साक्षात भागवत है, और परीक्षित महाराज का भागवत में नाम आता है, 12 भागवतों में परीक्षित है, धर्मराज है, और ऐसे 12 भागवतों में परीक्षित हैं। तो परीक्षित महाराज साधारण नहीं असाधारण है। जैसे ही पता चला तो एक ही क्षण में सभी संत परीक्षित महाराज के आगे जमा हो गए, सब बैठ गए, परीक्षित महाराज बैठे हुए। संतों को पता चला 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, कैसे मुक्त हो, तो संतों ने उपाय खोजना प्रारंभ किया। कोई कोई उपाय खोज रहे हैं, कोई कोई उपाय खोज रहे हैं। कोई गुरुजी से चेला कहता है कि गुरु ने कहो कि महामृत्युंजय करा ले, गुरुजी ने कहा वो भी 9 दिन का होता है, 7 दिन में कहाँ होगा। किसी ने कहा, इन्हें कहा कि कोई भगवती दुर्गा मैया का यज्ञ करे, बोले वो भी 9 दिन का होता है, नवरात्रि। पर श्राप तो 7 दिन का लगा है, 7 दिन में कैसे मुक्त हो जाएं। सभी ऋषि सोच रहे हैं, और सोचते सोचते जब ऋषि किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे, नहीं सोच पाए कि कैसे परीक्षित को मुक्त किया जा सकता है, तो उसी समय व्यास जी के पुत्र हैं जिनका नाम है सुखदेव जी। तो सुखदेव जी वन में निर्गुण ब्रह्म की समाधि में है, और सुखदेव प्रभु नाम ले रहे हैं। तो आज सुखदेव प्रभु का मन कह रहा है कि चल परीक्षित के पास, चल परीक्षित के पास। और सुखदेव प्रभु उठे और सीधे परीक्षित की सभा में सुखदेव प्रभु प्रवेश करने जा रहे हैं। आज व्यास जी ने अपनी जटाएं बिछा दी हैं, पलके पावड़े बिछा दिए हैं, और सुखदेव प्रभु का आगमन होता है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव प्रभु नहीं आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदिक्षया गामट मानोनपेक्षा अलिक्ष लिंगा लिंगो निजलाभ तुष्टो वितश्च बाले रवधूत वेशः। ने पूछा कौन आ रहे, बोले सुखदेव प्रभु नहीं आ रहे, तत्रा भवत भगवान, भगवान आ रहे हैं। और भगवान एक बार नहीं 2 बार आ रहे हैं।
एक बार परीक्षित गर्भ में थे तब आए, और दूसरी बार जब परीक्षित को यहाँ एक बार अस्त्र रूपी बाण लगा है, उससे बचाने के लिए गर्भ में प्रवेश किया। अब वाणी रूपी बाण लगा है, तो वाणी रूपी बाण को वाणी के माध्यम से काटने के लिए अब सुखदेव प्रभु कथा के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव आए, और सुखदेव प्रभु जैसे ही आए हैं तो भगवान जी ने प्रवेश कर लिया, और जैसे ही भगवान सुखदेव आए पराशर मुनि बैठे, वशिष्ठ मुनि बैठे, शक्ति मुनि तो रहे नहीं, व्यास जी महाराज बैठे हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई, सुखदेव प्रभु आए। सुखदेव प्रभु आकर के सीधे परीक्षित के सन्मुख विराजमान हो गए, और परीक्षित ने सुखदेव प्रभु से प्रश्न किया कि आप कृपा करके बताइए जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। यही मेरा प्रश्न है। सुखदेव प्रभु ने कहा प्रश्न जन्म और मृत्यु का नहीं है, अगर तुम्हें मुक्त करना होता तो मैं तुम्हारी सभा में अंतिम समय में आता, जब तुम्हारी मृत्यु के लिए केवल कुछ घड़ियां शेष रह जाती, 7वां दिन चल रहा होता और कुछ ही घड़ी शेष होती, इधर से परीक्षित तक्षक नाग आता, उधर से मैं आता, तक्षक नाग आकर के तुम्हारे पैर में डस लेता, तुम्हारा वात पित्त कफ सब सूख जाता, प्राण जाने को होते तुम्हारा शरीर जलकर के राख की ढेरी बनने वाला होता, सर्प के डसने से इतने देर में मैं आकर के तुम्हारे कान में कृष्ण रूपी नाम रस डाल देता, और जब पैर से विष ऊपर चढ़ता, कान से कृष्ण नाम रूपी जो पवित्र नाम है वो नीचे उतरता, दोनों बीच में मिलते, दोनों में भयंकर युद्ध होता विष में और कृष्ण नाम में, तो परीक्षित कृष्ण नाम जीत जाता और तुम मुक्त हो जाते। इसमें कोई संदेह नहीं है, कृष्ण नाम मुक्त कर देता, कृष्ण नाम जीत जाता है। संसार का विष हमेशा नीचे से ऊपर को चढ़ता है, और भगवान का नाम कानों से नीचे उतरता है, हृदय में उतरता है। परीक्षित तुम पार लग जाते, और पार लगने के लिए, मुक्ति होने के लिए कथा मुक्त तो ऐसे ही कर दे। परीक्षित महाराज साधारण नहीं है, परीक्षित ने कथा मुक्ति के लिए नहीं सुनी, क्योंकि आप सोचो कि जिसके बाबा का रथ स्वयं कृष्ण हाँक रहे हैं वो साधारण हो, जिसका पिता कृष्ण की गोद में खेला है, विचार करो, जिसके पिता को कृष्ण ने गोद में खिलाया है, वो क्या कोई सोचेगा? विचार कीजिए, वो क्या मुक्त होने के लिए सुने? क्या उसे पता नहीं है कि गंगा के समीप में मैं सुनने कथा आया हूं, और गंगा जल का कितना महत्व है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। गंगा जल का जो पान करता है अकाल मृत्यु की उसके हरण हो जाता है, सभी व्याधियों का नाश। जो नित्य गंगा जल पीता उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता। गंगा जल और गौमूत्र, गौरव जो रोज पीता है उसके शरीर में कोई व्याधि नहीं रहती, कोई भी कष्ट नहीं रहता। पुनर्जन्मम न विद्यते, जो एक बार पी दे तो पुनर् उसका जन्म नहीं होता। परीक्षित महाराज ने गंगा जल पी करके मुक्ति हो जा तो मुक्त हो जा। कथा क्यों सुनी? बोले कथा केवल भक्ति बढ़ाने के लिए सुनी, भक्ति बढ़ जाए जीव की, इसलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, और परीक्षित महाराज ने सुखदेव प्रभु को प्रणाम किया। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति विग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचासनादि भी। हे भगवान सुखदेव महाराज, आप मेरी सभा में आ गए, ये मेरा बड़ भाग्य है। आपके आने से घर तीर्थ हो जाते हैं, आपके आने से जीव पार लग जाता है। पीछे से ऋषियों ने इशारा किया, बोले इन्हें ज्यादा बढ़ाई पसंद नहीं है। बहुत सारों को अपनी बढ़ाई बहुत पसंद होती है, बोले इन्हें ज्यादा बढ़ाई पसंद है, इसलिए तुरंत पूछो आगे भक्ति में प्रवेश करो। परीक्षित महाराज ने संत चरणों में प्रणाम किया। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरु, कि आप सभी योगियों के लिए परम दुर्लभ हैं, परम योग के तत्व हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रश्न है कि जिस जीव की
7 दिनों में मृत्यु होनी है, वो जीव कैसे भक्ति मुक्ति को प्रदान करे, प्राप्त हो जाए, आप कृपा करके उत्तर दीजिए। जैसे ही ऐसा कहा तो परीक्षित महाराज ने